a few BJP supporters got together. This was a planned assault. पश्चिम बंगाल में तो हमने वो भी दौर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्वॉय पे हमला हुआ। चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे हैं। आज भतीजे गए, उसका हालत यही है। कोई भी ये समर्थन नहीं करेगा कि कानून कोई भी हाथ में ले या किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर अंडे या हैकलिंग का काम करे। परंतु हम तो दिल्ली से है, तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। हमने तो ऐसे नेता देखे, हमारे दिल्ली में बहुत सारे नेता पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे वो अपने आप पे ही हमला करवाते थे सिंपैथी लेने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में ये है, अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की हैकलिंग या कोई अप्रिय घटना हुई है, उसके बारे में उनको जाकर एफआईआर करवानी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई करवानी चाहिए। वहाँ पर जो सुरक्षा के लोग थे उन्होंने हेलमेट भी दिया, पुलिस ने बचाव का भी कार्य किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आत्मचिंतन का भी विषय बन जाता है कि ऐसा क्या 15 साल में हमने कर दिया कि लोग हमें जहाँ पे हम जाए चोर चोर बोले, जहाँ पर हम जाए हम पे आक्रोशित हो। मैं नहीं कहता कि किसी को भी कानून को हाथ में लेना चाहिए, यह स्वीकार्य है, परंतु ऐसे कृत्य जब होते हैं, जब आप चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, गुंडा राज को बढ़ावा देते हैं, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में तो हमने वो भी दौर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्वॉय पे हमला हुआ। नड्डा जी के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ। अभी खागेन मुर्मू जी, हमारे आदिवासी समाज से सांसद, उनका सर फाड़ दिया गया। पोस्ट पोल वायलेंस में 2021 में जो हुआ, 300 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे गए। तो मुझे लगता है इस प्रकार की हिंसा भी हमने झेली और देखी है। हालांकि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और किसी ने भी कुछ अप्रिय किया होगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो भी पीड़ित पक्ष है उनको जाना चाहिए। हम लोग तो सेंट्रल फोर्स पर सवाल उठाए, क्योंकि चुनाव के समय वो पूरा बीजेपी का पक्ष में काम किया। अच्छा हुआ कि वो आज अभिषेक को रेस्क्यू किया। ये करना तो उसको जिम्मेवारी है, क्योंकि चुनाव इतना दिन हो गया, अभी तक सेंट्रल फोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे आशा है जहाँ ऐसा घटना घटेगा वो कुछ कदम उठाएंगे। देखिए, बात ही है, अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कितना ज्यादा घृणा तृणमूल का नेता लोग और अभिषेक बनर्जी का ऊपर बंगाल का जनता का है। ऐसा हालत ही होगा। चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे हैं। आज भतीजे गए, उसका हालत यही है। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा। आज बंगाल में ऐसा हो रहा है, कल देश का और जिस प्रांत भी जाएगा उसी प्रांत में जनता ऐसा करेगी। कारण जनता को इतना परेशानी, इतना कष्ट में इन लोगों ने डाला और जनता को ऐसे अवज्ञा किया। लोग, उसका आक्रोश कितना भयंकर है आप इसमें देखिए। हम लोग नहीं चाहते किसी ने कानून हाथ में ले। हम लोग तो हिंसा को रोक दिया पश्चिम बंगाल में, लेकिन जनता का मन में आग जल रहा है। इसीलिए जनता इन लोगों को हटा के भी उनका मन ठंडा नहीं हुआ। इन लोगों को देखने का बाद भी चोर चोर करके चिल्लाते हैं और चप्पल और बाकी जो कुछ फेंकते हैं। देखिए, अति निंदनीय, बहुत ही डरावना, अन्यायपूर्ण, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की घटना ये दर्शाता है कि बीजेपी हिंसा, हमला करके राजनीति करना चाहती है बंगाल में। मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है बंगाल में। और जैसे आप जानते हैं कि जब ये हमला हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये हिंसक हमला किया अभिषेक बैनर्जी के ऊपर, और वहाँ से सुरक्षा हटा ली गई थी और पुलिस भी वहाँ से गायब रही।
तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जब बीजेपी के नेता जब बंगाल आते थे, जब टीएमसी की सरकार थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरा इंतज़ाम करते थे। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। Few BJP supporters got together. This was a planned assault. It was a assault. It was, you saw the videos, it was lynching taking place. Not because I'm saying so, you saw, of a group. Because he had announced this trip. He had announced this. Where were the police? Where was the protection? There is one particular video which you must see, where a brick was being thrown at him, not because I'm making it up. Please see that video. Because he was wearing a helmet, God forbid something worse could have happened. So this is the first. A complete breakdown of law and order. All the big talk about peace and harmony, this was BJP supporters doing this deliberately. This is number one. Number two, the hospitals, through the police, have been put under pressure not to admit this patient. We rushed him. He was rushed from the spot to the first hospital. We were there. The chief, the Mamata Banerjee was. We went there. What was going on there? We're not blaming the medical personnel, but they were getting instructions what to do, how to test. So we had to move him away from the first hospital. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।